हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं अपना पॉइंट नंबर आई। ठीक है, हम लोग 8 पॉइंट पढ़ चुके हैं बेटे, और आखिरी पॉइंट है पॉइंट नंबर आई, दैट इज ऑफर इज डिफरेंट फ्रॉम एन इनविटेशन टू एन ऑफर। इतना तक हम ऑलरेडी पिछले क्लासेस में लिख चुके होंगे। ठीक है, हाँ सर, इतना तो हम पढ़ लिए थे सर। अब हमको बताओ सर, ये क्या लिखा हुआ है सर, ऑफर इज डिफरेंट फ्रॉम एन इन्विटेशन टू एन ऑफर। ठीक है, ध्यान से सुनना मेरे एक दो एग्जाम्पल समझ में आएगा तो बेटे बहुत आसान लगेगा ये पॉइंट अपना। ठीक है, देखना, मैं बोला था थोड़ा सा टाइम लगेगा इस पॉइंट पे, इसीलिए हम लोग इसको नेक्स्ट क्लास में लेंगे। ठीक है, एक शॉपिंग मॉल है बेटे, गए हो बेटे शॉपिंग मॉल कभी? हाँ सर, गए हैं शॉपिंग मॉल। शॉपिंग मॉल में सारा जो सामान होता है क्या होता है, डिस्प्ले में लगा हुआ होता है। ये हो तुम मिस्टर ए। ठीक है, और तुम शॉपिंग मॉल में घूम रहे हो बेटे, और सारा कपड़ा यहाँ पे क्या हुआ है, डिस्प्ले में लगा हुआ है। सारे बर्तन, जो भी तुमको ग्रोसरी का सामान चाहिए, जो भी सामान चाहिए, सब कुछ डिस्प्ले में लगा हुआ है। ठीक है, हाँ सर। सर हम लोग तो कपड़े खरीदने गए हैं सर, तो हम लोग क्लोथ सेक्शन में पहुंचे। ये हमारा क्लोथ सेक्शन, कपड़े का सेक्शन ये रहा, और यहाँ पे बेटे सब तुम्हारे कपड़े सब लटके हुए हैं, सब दिखा के डिस्प्ले में लगा हुआ है। ठीक है, अब हम यहाँ पहुंचे, हमको इसमें से एक जो है टी शर्ट वो हमको पसंद आ गया। एक टी शर्ट बेटे बहुत पसंद आ रहा है हमको, और वो टी शर्ट हम लोग उठाए। हम लोग कहाँ जाएंगे बेटे, टी शर्ट उठा भाग जाएंगे टी शर्ट उठा के? नहीं सर, भाग कैसे जाओगे, हम लोग जाएंगे ट्रायल रूम में, चेंज रूम में जाएंगे, ट्रायल रूम में जाएंगे, और उसको हम टी शर्ट को ट्राई करके देखे, और हमको टी शर्ट बहुत ही अच्छा लगा। ठीक है, हम गए बेटे ट्रायल रूम से सामान उसको लेके बिलिंग काउंटर में। कहां पहुंचे हम, बिलिंग काउंटर में पहुंचे। ठीक है, बिलिंग काउंटर में एक व्यक्ति यहाँ पे है जो कि बिल विल काट रहा है। ठीक है, अब हम उसको अपना टी शर्ट दिए, और हम उसको बोले कि भैया इसको थोड़ा सा बिल कर दो, ये टी शर्ट हमको बहुत पसंद आया है। फिर ये अपने सॉफ्टवेयर में उसको बिलिंग करने, जैसे ही बिलिंग करने के लिए बारकोड स्कैनर लगाया, ये बोला कि सर ये वाला जो टी शर्ट है ये हम सेल आपको नहीं कर सकते, ये टी शर्ट आपको हम नहीं बेच पाएंगे। अब क्या होगा बेटे बताओ, अब तुम क्या करोगे उसके जगह होते तो? तुम हो गए गुस्सा। क्या हो गए तुम, मॉल वॉल सब हटा दिए, तुम इधर साइड करो मॉल को, तुम हो गए एकदम गुस्सा। तुम क्या बोले उस व्यक्ति को, तुम बोले कि इसका नाम है मिस्टर बी, तुम बोले कि सामान तुम लोग कहां पे लगाए थे, डिस्प्ले में लगाए थे, मैं उसमें सामान लाया और मैं बिलिंग काउंटर में दिया तुमको। अब तुम मना नहीं कर सकते बेचने से। मैं कौन बोल रहा है, मिस्टर ए, तुम बोल रहे हो कि तुम मिस्टर ए क्या बोल रहा है, मिस्टर बी को तुम ये सामान बेचने से मना नहीं कर सकते। क्यों मना नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि तुम ही तो इसको ऑफर पे लगाए थे, तुम ही इसको क्या किया, अब टेक्निकल वर्ड्स आ रहा है मेरे, तुम ही इसको ऑफर पे लगाए थे, तुम डिस्प्ले में लगाए, दैट इज एन ऑफर। क्या ऑफर है वो, कि जिसको खरीदना है वो सामान उठा सकता है, बिलिंग काउंटर में पैसे देके खरीद सकता है। ठीक है, तो सामान का डिस्प्ले में लगाना वाज अ ऑफर। मैं उस सामान को उठाया और मैं बोला हाँ मैं खरीदूंगा, दिस इज अ acceptance. An offer plus acceptance becomes a promise. Promise plus consideration. Consideration है, मुझे मिलेगा कपड़ा, मैं पैसे देने के लिए तैयार हूं, तो कंसिडरेशन है, और एनफोर्सेबल बाय लॉ भी है, कपड़े बेचना इलीगल नहीं है बेटे। तो दिस इज अ कॉन्ट्रैक्ट, एंड इफ दिस इज अ कॉन्ट्रैक्ट यू कैन नॉट डिनाई, तुम मना नहीं कर सकते। ये व्यक्ति कौन बोल रहा है ये बात बेटे, मिस्टर ए ये बात बोल रहा है। समझ में आ रहा है, टेक्निकल में चला गया, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में चला गया मिस्टर ए, इमोशनल हो गया बेटा मिस्टर ए। मिस्टर ए अपनी कौन से नॉलेज लगा रहा है बेटे, सीए फाउंडेशन में पढ़ा हुआ नॉलेज लगा रहा है बेटे। ये सीए नहीं बन पाया, कौन नहीं बन पाया, मिस्टर ए सीए नहीं बन पाया, खाली सीए फाउंडेशन में थोड़ा पढ़ाई किया था, वही नॉलेज वहां पे जाके चेप दिया। वो क्या चेप दिया नॉलेज, बोला कि सीए फाउंडेशन में मेरे सर मुझे पढ़ाए थे, ऑफर है, एक्सेप्टेंस है, क्या बन गया, कॉन्ट्रैक्ट, और तुम सामान बेचने के लिए बाउंड हो। मिस्टर बी क्या बोल रहा है,
मिस्टर बी बोल रहा है मैं भी सीए फाउंडेशन पढ़ा हूं। ये क्या, ये भी सीए फाउंडेशन पढ़ा है, सब सीए कर लिए बेटे, ये भी सीए फाउंडेशन पढ़ा है। बोला मैं तो सीए फाउंडेशन पास भी किया हूं, समझा, मैं हूं चार्टेड अकाउंटेंट, सीए फाउंडेशन इंटर फाइनल पास करके मैं सीए बना हूं। और अब तू सुन मेरी बात, कौन ये बात बोल रहा है, मिस्टर बी ये बात बोल रहा है, किसको, मिस्टर ए को। मिस्टर ए सोच रहा था बहुत नॉलेज है उसका, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट लगा देगा और वहां पे सामान लेके आ जाएगा। लेकिन अब मिस्टर बी क्या बोल रहा है, मिस्टर ई अब अपना नॉलेज बता रहा है। वो क्या बोल रहा है, सामान को डिस्प्ले में लगाना, सामान को डिस्प्ले में लगाना एक ऑफर नहीं है। ये क्या बोल रहा है, ये सामान को डिस्प्ले में लगाना एक ऑफर नहीं है, सामान को डिस्प्ले में लगाना एक इनविटेशन टू एन ऑफर है। मतलब हम ऑफर नहीं दे रहे कि हम बेच रहे हैं, हम सामान लगा दिए और हम इनवाइट कर रहे हैं तुमको कि तुम ऑफर दो। क्या बात का ऑफर दो, कि हम खरीदना चाहते हैं। ठीक है, तो तुम जो सामान उठाए, तुम जो सामान पिक किए, दैट इज नॉट एन एक्सेप्टेंस, वो एक एक्सेप्टेंस नहीं है, बल्कि वो क्या है, वो एक ऑफर है। तुम आए हो मेरे पास ये बोल के कि ये सामान मैं खरीदना चाहता हूं, तुम क्या दे रहे हो, तुम एक ऑफर दे रहे हो। कौन बोल रहा है ये बात, मिस्टर बी ये बात बोल रहा है मिस्टर ए को कि तू जो सामान लेके आया वो एक्सेप्टेंस नहीं है, क्योंकि मैं कभी ऑफर दिया ही नहीं। हम तो सामान डिस्प्ले पे लगाए हैं, सिर्फ जिसको सामान खरीदना है वो हमको ऑफर देगा कि हम ये सामान खरीदना चाहते हैं। ठीक है, तो तुम्हारा सामान उठा के मेरे पास लेके आना बिलिंग काउंटर तक, वो क्या है, वो एक ऑफर है। अब मेरी मर्जी, मैं तुमको बेचूं या फिर नहीं, जाओ मैं बेचने से मना करता हूं, मैं एक्सेप्ट नहीं करता तुम्हारा ऑफर। तो जब ऑफर है लेकिन एक्सेप्टेंस नहीं है, तो ये बेटे एक कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। और फिर मिस्टर बी हंस रहा है, क्या हंस रहा है, इसीलिए तू सीए नहीं बना, तू ऑफर तो पढ़ लिया बेटा, लेकिन क्या नहीं पढ़ा, इनविटेशन टू एन ऑफर। ठीक है, इसीलिए ये फेल हुआ मिस्टर ए। ये मेरे क्लास का 8 पॉइंट तक पढ़ लिया था बेटा, 8 पॉइंट तक पढ़ लिया था, 9 नंबर पॉइंट ये स्किप कर दिया। ये बोला ऑफर समझ में तो आ गया है, लेकिन 8वां पॉइंट तक जितना इंपॉर्टेंस था उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा पॉइंट है, पॉइंट नंबर 9, जो कि तुमको एक ऑफर लग रहा था लेकिन वो ऑफर नहीं है। वो क्या है बेटे, दैट इज द इन्विटेशन टू एन ऑफर। इन्विटेशन मतलब बुलावा देना, बुलाना, इनवाइट करना। तो इन्विटेशन टू एन ऑफर का मतलब हम ऑफर इनवाइट कर रहे हैं, हम ऑफर को बुला रहे हैं, हम बोले ऑफर दो हमको। मिस्टर ए बोला सामान उठाया और बिलिंग काउंटर तक लेके आया, तो वो क्या है, दैट इज अ ऑफर, वो एक्सेप्टेंस नहीं है, दैट इज अ ऑफर। अब मैं बोला हाँ ठीक है बेचूंगा, हाँ बोल दिया, तो ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया। मैं बोला जा नहीं बेचता तेरे को ये सामान, तो ये क्या हो गया, ऑफर डिक्लाइन हो गया। समझ में आ रहा है, तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना। तो कौन सही बोल रहा है बेटे यहाँ पे, मिस्टर बी जो है वो करेक्ट बोल रहा है। मिस्टर बी करेक्ट है, डिस्प्ले में सामान को लगाना एक ऑफर नहीं है, वो क्या है, दिस इज जस्ट एन इन्विटेशन टू एन ऑफर। हम इनवाइट कर रहे हैं ऑफर दो, अब सामने वाला सामान उठा के लाया, दैट इज ऑफर, हम मना कर दिए तो ऑफर डिक्लाइन हो गया। ठीक है, समझ, इसीलिए फेल हुआ है बेटे, सीए नहीं बना। और ये हमारा क्या है बेटे, चार्टर्ड अकाउंटेंट है। ठीक है, समझ में आ गया, यही पॉइंट लिखा है बेटे, ऑफर इज डिफरेंट, ऑफर अलग है फ्रॉम एन इन्विटेशन टू एन ऑफर। ऑफर अलग है और इन्विटेशन टू एन ऑफर अलग है। समझ में आ रहा है, क्लियर बेटे, इतना समझ में आया। सर और एग्जाम्पल दो ना सर, ये तो एक एग्जाम्पल है कि और भी बहुत सारे एग्जाम्पल है इसका, बेटे अनगिनत एग्जाम्पल्स हैं इसके, और एग्जाम्पल सुनना चाहते हो, देखना क्लास 12th का कंपनी अकाउंट्स का थोड़ा सा मैं समझा रहा हूं। यहाँ पे एक कंपनी है बेटे, वो इनवाइट किया मतलब प्रोस्पेक्टस निकाला, ऑफर निकाला कि 1 लाख शेयर वो बेच रहा है ऑफ 10 ईच, पार में बेच रहा है 1 लाख शेयर, 1 लाख शेयर्स एट 10 रुपीज ईच। ठीक है, अब ये तो ऑफर निकाल दिया बेटे, मतलब इनवाइट कर दिया लोगों को कि आओ हमारी कंपनी में शेयर्स खरीदो।
अब बहुत सारे पब्लिक सब्सक्राइब कर लेंगे, बहुत सारे पब्लिक पैसा देके शेयर्स खरीद लेंगे। अब जितने भी लोगों का एप्लीकेशन आया कि हमको शेयर्स खरीदना है, जैसे कि सपोज आया 1,20,000 लोगों का, क्या हम सबको शेयर्स दे पाएंगे बेटे? नहीं सर, सबको नहीं दे पाएंगे, क्योंकि 1,00,000 शेयर हमारे पास टोटल है, 1,20,000 कहां से देंगे? तो हम क्या किए, 1,00,000 को हाँ बोल दिए और 20,000 लोगों को मना कर दिए। ये जो 20,000 लोगों को मना किए, ये बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, ध्यान से सुनना मेरा बात। तुम जो एप्लीकेशन दिए, तुम जो एडवर्टाइजमेंट निकाले, वो क्या था? वो एक ऑफर था, और हम पैसा देके खरीदना चाहते हैं, तो वो क्या है? वो एक्सेप्टेंस है। तो ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस से कॉन्ट्रैक्ट बन गया। तुम हमको मना नहीं कर सकते, तुम कहीं से भी लाके दो हमको शेयर। समझ में आ रहा है? तो कंपनी क्या बोला, ध्यान से सुनना। कंपनी बोला हमारा एडवर्टाइजमेंट निकालना ऑफर है ही नहीं, हम किसी को ऑफर दे ही नहीं रहे। ये हम क्या दे रहे हैं? इन्विटेशन टू एन ऑफर। हम बोल रहे हैं कि जिसको भी खरीदना आओ, हमको ऑफर दो, हम खरीदना चाहते हो बोल के, फिर हम डिसाइड करेंगे तुमको देंगे कि नहीं देंगे। तो तुम्हारा एप्लीकेशन जो है वो एक्सेप्टेंस नहीं है, वो अपने आप में क्या है बेटे? दैट इज अ ऑफर। हम जो प्रोस्पेक्टस निकाले, हम जो एडवर्टाइजमेंट निकाले, वो ऑफर नहीं है, दैट इज अ इन्विटेशन टू एन ऑफर। और तुम जो एप्लीकेशन दिए कि हम खरीदना चाहते हैं, वो क्या है? दैट इज अ ऑफर। ठीक है, अब हम जिसको हाँ बोले दैट इज नोन एज एक्सेप्टेंस, और हम जिसको मना किए उसको हम क्या कर दिए? डिक्लाइन कर दिए। और हमारी मर्जी, हम किसी को भी हाँ बोल सकते हैं, किसी को भी मना कर सकते हैं। और ये 20,000 लोग हमारा कुछ नहीं कर पाएंगे बेटे, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट कभी बना ही नहीं था। हम अगर जो एडवर्टाइजमेंट निकाले वो ऑफर होता, सामने वाला एक्सेप्ट कर लिया, अब मना नहीं कर पाते हम लोग, कि ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस, प्रॉमिस है, कंसिडरेशन है, एनफोर्सेबल बाय लॉ भी है, ये तो कॉन्ट्रैक्ट बन गया, मना नहीं कर सकते। लेकिन एडवर्टाइजमेंट निकालना ऑफर है ही नहीं। एडवर्टाइजमेंट निकालना क्या है? इन्विटेशन टू एन ऑफर है। और ये लोग जो एप्लीकेशन दे रहे हैं कि हम खरीदना चाहते हैं शेयर, वो एक्सेप्टेंस नहीं है, वो क्या है? वो है ऑफर। ठीक है, और हमारा हाँ बोलना एक्सेप्टेंस है, हमारा मना करना डिक्लाइन ऑफ ऑफर है। तो हमारी मर्जी, हम एक्सेप्ट भी कर सकते हैं, डिक्लाइन भी कर सकते हैं। समझ में आ रहा है? इसीलिए कंपनी जिसको चाहे शेयर अलॉट कर सकता है, जिसको चाहे मना भी कर सकता है, कोई उसका कुछ नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि कंपनी कभी ऑफर दिया ही नहीं। कंपनी अगर ऑफर देता, सामने वाला एक्सेप्ट कर लेता, तो कॉन्ट्रैक्ट बन जाता और हम मना नहीं कर पाते बेटे। लेकिन कंपनी ऑफर दिया ही नहीं, कंपनी बोला मेरा है क्या है? इन्विटेशन टू एन ऑफर है, और तुम जो बोल रहे हो वो ऑफर है। अब मेरी मर्जी, मैं एक्सेप्ट करूं या फिर रिजेक्ट करूं। क्लियर? समझ में आ गया? What do you mean by the word invitation to an offer? बेटे बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है invitation to an offer। लिख ले हम लोग invitation to an offer। हाँ सर, लिखाओ क्या है, लिखना बेटे। सर ब्लू से लिखाओ, चलो ब्लू से लिख लो। In case of invitation to an offer, the person making the offer, the person making the person making the invitation does not make an offer। जो इन्विटेशन दे रहा है वो ऑफर नहीं दे रहा है, rather invites the other party to make an offer। फॉर एग्जाम्पल, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं बेटे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल पॉइंट नंबर 1,
an invitation by a company to the public for subscribe of shares. Point number B, display of goods in a shopping mall. एडवर्टाइजिंग ऑक्शन सेल्स। बेटा ये ऑक्शन सेल का मतलब क्या है? ऑक्शन सेल्स का मतलब है जो नीलामी होता है, ठीक है। जो भी नीलामी में आया है, जरूरी नहीं है कि हम उसको सामान बेचेंगे। जैसे कि हम बोले घर नीलाम हो रहा है, अब बहुत जन खरीदने आ गए। नीलामी देखो बेटे, वो जो प्राइस होता है आईपीएल का, जो बेटिंग होता है, जो तुम्हारा सेल होता है, क्या होता है? 2 करोड़ बेस प्राइस है, फिर बोली लगाया जाएगा, जो सबसे ज्यादा बोलेगा उतना में सेल होगा, ठीक है। तो वो जो एडवर्टाइजमेंट निकाल रहे हैं ऑक्शन के लिए, हो सकता है हम किसी को बेचने से मना कर दें, और हमारा इच्छा हम किसी को भी मना कर सकते हैं, क्योंकि ऑक्शन के लिए एडवर्टाइजमेंट निकालना क्या है बेटे? इन्विटेशन टू एन ऑफर, ठीक है। पॉइंट नंबर डी, quotation of price sent in reply to a query regarding price। कुछ समझ में नहीं आएगा वो बेटे, वो मैं एग्जाम्पल के साथ अभी कवर करता हूं, ठीक है। पहले नोट डाउन करना। ये तो बता दिया, शेयर के लिए एडवर्टाइजमेंट निकालना, सामान डिस्प्ले में लगाना, ठीक है। और कोई भी चीज अगर ऑक्शन करना है, ऑक्शन मतलब नीलाम करना है, तो हम उसके लिए एडवर्टाइजमेंट निकाले। बहुत लोग आएंगे खरीदने, हम चाहे तो किसी को भी मना कर सकते हैं कि तेरे को नहीं बेचूंगा, और वो हमारी इच्छा है, ठीक है। तो 3 चीज तो कवर हो गया। लास्ट वाला मैं बताता हूँ, कोटेशन फॉर प्राइस। पहले कवर कर लो, कंप्लीट करो, फिर बताता हूँ। उसको हम एग्जाम्पल से लिखेंगे बेटे, ठीक है। पहले एग्जाम्पल को समझेंगे, फिर उसको लिखेंगे, ठीक है। दो व्यक्ति है, मिस्टर ए मिस्टर बी, ठीक है। मिस्टर ए मिस्टर बी से पूछा, विल यू सेल पेन? क्या एक पर्टिकुलर पेन है कोई सा, उसको बेचोगे बोल के पूछा। फिर पूछा, व्हाट इज द लोएस्ट प्राइस? कम से कम कितना का है वो, ठीक है। 2 चीज पूछा, बोला क्या पेन बेचोगे और कितना रुपए का पेन है, मतलब कितना रुपए में बेचते हो उसको, ठीक है। मिस्टर बी खाली क्या बोला? 1000 या 10,000 रुपीज। बहुत ही महंगा पेन है बेटा, डायमंड लगा हुआ उसमें, 10,000 रुपीज, ठीक है। बी बोला 10,000 रुपए। अब ए जो बोला विल यू सेल पेन, क्या इसका जवाब दिया बी? नहीं सर, इसका जवाब तो दिया ही नहीं, हाँ या नहीं नहीं बोला, खाली क्या बताया? लोएस्ट प्राइस बताया, कितना में वो बेचता है, ठीक है। तो ये जो 10,000 रुपीज बी बोला, वो एक एक्सेप्टेंस नहीं है। एक्सेप्टेंस अगर होगा तो मिस्टर बी बाउंड हो जाएगा मिस्टर ए को 10,000 में बेचने के लिए, लेकिन ये एक एक्सेप्टेंस नहीं है। क्यों? क्योंकि पहला वाला जो ये दिया, प्राइस के बारे में इंक्वायरी करना, अपने आप में एक ऑफर ही नहीं है। प्राइस के बारे में इंक्वायरी करना इज एन इन्विटेशन टू एन ऑफर। जैसे कि एक और एग्जांपल देखो, ए बी को बोला कि पेन लोएस्ट प्राइस फॉर सेल। खाली इतना पूछा, पेन का सबसे कम प्राइस कितना है सेल का, मतलब सबसे कितना कम से कम में तुम उसको बेच सकते हो। तो बी बोला कि मिनिमम मैं 10,000 रुपए में बेचता हूं। तो ये बोला ठीक है,
मैं देता हूं 10,000, दे दे मेरे को। अब बी की मर्जी है, बी चाहे तो दे भी सकता है, नहीं भी दे सकता है। क्यों? क्योंकि बी एक्सेप्ट थोड़ी किया, ये वाला ऑफर नहीं है बेटे। कोटेशन फॉर प्राइस, कोटेशन ऑफ प्राइस मतलब प्राइस के बारे में इंक्वायरी करना एक ऑफर नहीं कहलाएगा। क्यों? क्योंकि प्राइस के बारे में अगर इंक्वायरी कर रहे हो और सामने वाला प्राइस बता दिया तो ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस थोड़ी हो गया। प्राइस के बारे में इंक्वायरी करना इज अ इन्विटेशन टू एन ऑफर। हम सामने वाले को बोल रहे हैं ऑफर दे। अब बी बोला 10,000 रुपए में बेचता हूं, खरीदना है क्या? ए बोला यस, तो अब ये एक्सेप्टेंस हुआ। समझ में आ रहा है? तो जब तक बी खाली 10,000 रुपए बोला दैट इज नॉट अ एक्सेप्टेंस। ठीक है, तो हम किसी से अगर हम लोग प्राइस के बारे में इंक्वायरी कर रहे हैं, कोई चीज के रेट के बारे में इंक्वायरी कर रहे हैं और वो रेट बता दिया, दैट डज नॉट मीन कि वो उतना में बेचेगा तुमको। उसकी मर्जी है, वो बेच भी सकता है, नहीं भी बेच सकता है। मैं बोला पेन कितने का है, वो बोला 10,000 का, मैं बोला ला दे मेरे को, मैं 10,000 देता हूं। अब उसकी मर्जी है, वो दे भी सकता है, नहीं भी दे सकता है, क्योंकि रेट बताना या रेट पूछना इज अ इन्विटेशन टू एन ऑफर। रेट पूछना क्या है? इन्विटेशन टू एन ऑफर। समझ में आ रहा है इन्विटेशन टू एन ऑफर का मतलब? मेरे थोड़ा सा अलग है, जो हम लोग यूजुअली सोचते हैं या हमारा जो दिमाग काम करेगा उससे थोड़ा सा अलग चीज यहाँ पे चल रहा है। ठीक है, थोड़ा ध्यान से समझना होगा हमको। द वर्ड इन्विटेशन टू एन ऑफर समझ में आ गया बेटे ये वाला? हाँ सर समझ में आ गया। लिख लें एग्जाम्पल बेटे, लिखना। लिखना एग्जाम्पल। Mr. A asked 2 questions from Mr. B, namely, will you sell the pen? क्या तुम पेन बेचोगे? Second, what is the lowest price? कितना रुपए पड़ेगा हमको? मिस्टर ए क्या बोला? द लोएस्ट प्राइस इज 10,000। Now Mr. B wants to purchase it for 10,000। मिस्टर बी बोला मैं खरीदना चाहता हूं 10,000 में। तो क्या ए बाउंड है बेचने के लिए? नहीं बेटे, ए बाउंड नहीं है बेचने के लिए, क्योंकि ए सिर्फ इसका जवाब दिया, ए इसका जवाब नहीं दिया था। ठीक है, फुल स्टॉप। मिस्टर गलत हो गया सर। मिस्टर ए आस्क्ड 2 क्वेश्चंस फ्रॉम मिस्टर बी। तो ये वाला बेटे मिस्टर ए पूछा ना, तो मिस्टर बी रिप्लाई करेगा। तो मिस्टर बी सेड द लोएस्ट प्राइस 10,000। नाउ मिस्टर ए, मैं गलत लिख रहा हूं, तुम भी लिख रहे हो, गधे हो गए हो तुम लोग सब। नाउ मिस्टर ए वांट्स टू परचेज इट फॉर 10,000। मिस्टर बी इज not bound to sell it because he has replied only to the second question। क्योंकि मिस्टर बी सिर्फ और सिर्फ दूसरे क्वेश्चन का जवाब दिया 10,000, पहले क्वेश्चन का जवाब दिया ही नहीं था, विल यू सेल दी पेन। ठीक है, तो ये प्राइस के बारे में इंक्वायरी करना, ये क्या था बेटे? दिस इज एन इन्विटेशन टू एन ऑफर। समझ में आ रहा है? इन्विटेशन टू एन ऑफर बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटे। क्लियर? हाँ सर क्लियर एकदम। अब बेटे इसी के साथ तुम लोग का ऑफर का जो पॉइंट है वो कंप्लीट होता है।
अब हम लोग पढ़ेंगे इसके बाद टाइप्स ऑफ ऑफर, कितने टाइप का ऑफर होता है, ठीक है, व्हाट आर द वेरियस टाइप्स ऑफ ऑफर्स। तो ये हो गया, तो मैं हटाऊं इसको, नहीं भी हुआ है तो बेटे तुम तो जानते हो क्या करना होता है, वीडियो पॉज करके लिख लेना, ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग करना क्लासिफिकेशन ऑफ ऑफर। इसमें एक दो चीज तो मैं पढ़ा भी चुका हूं बेटे, जो कि अभी मैं लिखूंगा तो तुमको याद आएगा। पॉइंट नंबर 1, जनरल ऑफर। जनरल ऑफर का मतलब है बेटे ऐसा ऑफर जो कि पब्लिक को दिया गया है, जो कोई भी एक्सेप्ट कर सकता है, दैट ऑफर इज नोन एज जनरल ऑफर। पढ़ाया था ये, जनरल ऑफर एंड स्पेसिफिक ऑफर। जनरल ऑफर था सबको दिया गया ऑफर है, कोई भी एक्सेप्ट कर सकता है, इट इज अ पब्लिक। OLX में हम लोग गाड़ी बेचने का एडवर्टाइजमेंट निकाले, अब जिसको भी गाड़ी चाहिए वो आके हमारा ऑफर को एक्सेप्ट करके गाड़ी खरीद सकता है, ठीक है। स्पेसिफिक ऑफर मतलब कोई पर्टिकुलर पर्सन को या पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पर्सन को दिया गया ऑफर है, और कौन एक्सेप्ट कर सकता है बेटे, वो पर्टिकुलर पर्सन या वो पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पर्सन ही उसको एक्सेप्ट कर सकते हैं, ठीक है। हाँ सर, चलो तो पहले हम लोग लिख लेंगे जनरल ऑफर, फिर लिख लेंगे स्पेसिफिक ऑफर। दोनों ही बेटे पढ़ा हुआ है, खाली हमको थोड़े से नोट्स में इसको लिखना है, ठीक है। चलो लिखना, इट इज एन ऑफर मेड टू पब्लिक एट लार्ज एंड हेंस anyone can accept the offer, and hence anyone can accept the offer. General offer is an offer given to the public and can be accepted without any restrictions. कोई भी इसको एक्सेप्ट कर सकता है बेटे, कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है, क्योंकि सबको दिया गया ऑफर है, ठीक है। A general offer can be withdrawn any time by the offerer. ऑफरर जो ऑफर दिया है कभी भी चाहे तो अपने ऑफर को वापस ले सकता है, ठीक है। हाँ सर, समझ में आ गया सर। अब बेटे एग्जाम्पल दिया था, मैं तुमको याद करूं, एग्जाम्पल वापस यहाँ नहीं लिखाऊंगा, याद करना एग्जाम्पल क्या दिया था, मैं रिकॉल करा रहा हूं। एक मास्टर था और एक सर्वेंट था, इसका बेटा खो गया था, ठीक है। तो ये क्या किया, सर्वेंट को भेजा लाने अपने बेटे को खोजने, लेकिन जब सर्वेंट नहीं खोज पाया तो ये एक एडवर्टाइजमेंट निकाला कि जो भी बेटे के बारे में इंफॉर्मेशन देगा उसको 10 लाख रुपए का इनाम मिलेगा। ये जो एडवर्टाइजमेंट निकाला 10 लाख रुपए का इनाम देने के लिए, दिस वाज अ जनरल ऑफर, और जो भी खोज के लाएगा उसको हम लोग 10 लाख रुपए देंगे, ठीक है। लेकिन वो ऑफर किसके लिए नहीं था, बस दैट ऑफर वाज नॉट एप्लीकेबल टू दी सर्वेंट, क्योंकि ऑफर कम्युनिकेट किसको नहीं हुआ था, सर्वेंट को नहीं हुआ। तो इस बात को छोड़ो, अब इसको छोड़ दो, ये वाला बात पे फोकस करो कि एडवर्टाइजमेंट निकाले थे हम लोग कि जो खोज के लाएगा उसको 10 लाख रुपए का इनाम देंगे, तो दैट ऑफर वाज अ जनरल ऑफर, कोई भी उसको एक्सेप्ट कर सकता था, और कोई भी जो खोज के लाता उसको हम 10 लाख रुपए देने के लिए बाउंड होते। समझ में आ रहा है, जनरल ऑफर लिखेंगे नहीं बेटे वापस से, क्योंकि हम ऑलरेडी उसको लिख चुके हैं। पॉइंट नंबर बी, स्पेसिफिक ऑफर। पॉइंट नंबर बी, स्पेसिफिक ऑफर मतलब तो पता ही है, स्पेसिफिक का एक ऐसा ऑफर जो कि एक पर्टिकुलर पर्सन या एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पर्सन को दिया गया हो,
ठीक है, लिखना। When the offer is made to a specific or ascertained person, specific या ascertained person, it is known as specific offer. Specific offer can only be accepted by the person to whom offer is made. स्पेसिफिक ऑफर कौन एक्सेप्ट कर सकता है? सिर्फ वही व्यक्ति एक्सेप्ट कर सकता है जिसको हम ऑफर दिए हैं। जैसे हम ए को बोले विल यू परचेज कार, तो ए ही उसको एक्सेप्ट कर सकता है और कोई उसको एक्सेप्ट नहीं कर सकता। ठीक है, हाँ सर। नेक्स्ट पॉइंट नंबर सी। अब बेटे नया पॉइंट है जो कि हम लोग नहीं पढ़े हैं। ठीक है, पॉइंट नंबर सी पॉइंट है क्रॉस ऑफर का। ठीक है, तो क्या होता है सर क्रॉस ऑफर? देखना, ध्यान से सुनना मेरी बात। ठीक है, ए बी को एक टेलीग्राम लिखा। सर टेलीग्राम आजकल कौन लिखता है सर? बेटे ये एग्जांपल में टेलीग्राम लाना ही पड़ेगा हमको। ठीक है, तो ए बी को टेलीग्राम लिखा, विल यू सेल योर कार फॉर 1 लाख? क्या अपनी गाड़ी बेचोगे 1 लाख में? ए बी को टेलीग्राम लिखा। ठीक है, कब? 10 मई को, 10 मई को। ठीक है, बी को ये टेलीग्राम अभी मिला ही नहीं है। ये टेलीग्राम लिखा है लेकिन टेलीग्राम बी को अभी नहीं मिला है। बी भी क्या किया, 10 तारीख को ही इत्तेफाक से या 11 तारीख को, जब तक टेलीग्राम मिला नहीं है अभी तक। ठीक है, बी क्या किया, बी बोला will you purchase my car for 1 लाख? इत्तेफाक से बी भी ए को बोल रहा है, किसके द्वारा? टेलीग्राम के द्वारा। विल यू परचेज माई कार फॉर 1 लाख रुपीज। ठीक है, तो ए बी को ऑफर दिया, ए बी को ऑफर दिया। बी को वो ऑफर क्या पता चल चुका है? नहीं, बी को अब तक वो ऑफर पता नहीं चला। तो ऑफर इज नॉट कम्युनिकेटेड, ऑफर अब तक कम्युनिकेट नहीं हुआ है। तो जब ऑफर कम्युनिकेट ही नहीं हुआ तो ऑफर एक्सेप्ट भी नहीं हो सकता फिर, क्योंकि हम पढ़े ऑफर मस्ट बी कम्युनिकेटेड। याद है वो सर्वेंट वाला एग्जांपल अभी बताया ऊपर। ठीक है, तो ऑफर कम्युनिकेट नहीं हुआ लेकिन फिर भी बी बोल रहा है कि मैं बेचना चाहता हूं, तो दिस इज नॉट एक्सेप्टेंस, बिकॉज एक्सेप्टेंस कब हो सकता है? व्हेन द ऑफर इज कम्युनिकेटेड। ए बी को ऑफर दिया लेकिन बी तक अब तक ऑफर पहुंचा ही नहीं है, तो ऑफर इज नॉट येट कम्युनिकेटेड। तो बी भी क्या दे रहा है? बी भी अपने आप में एक ऑफर ही दे रहा है, बी एक्सेप्टेंस नहीं हो रहा। तो ए बी को बोला कि विल यू सेल योर कार बाय टेलीग्राम 10 तारीख को, जो कि बी के पास पहुंचा नहीं अब तक। बी बोल रहा है विल यू परचेज, लेकिन ए सेल किया करने के लिए बोल रहा है, ये बात उसको पता नहीं है। ठीक है, इत्तेफाक से बी भी बोल रहा है कि विल यू परचेज और ए बोल रहा है विल यू सेल, लेकिन दोनों को आपस में जानकारी नहीं है। तो एक को ऑफर और दूसरे को एक्सेप्टेंस नहीं बोल सकते बेटा, क्योंकि एक्सेप्टेंस का मतलब क्या है? ऑफर कम्युनिकेट हुआ, उसको पढ़ के हम हाँ बोले, दैट इज एक्सेप्टेंस। दिस इज नॉट एन एक्सेप्टेंस, ये एक्सेप्टेंस नहीं है। तो जब ऑफर एक्सेप्टेंस ही नहीं है तो कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं है, तो फिर ये क्या है? दिस इज ऑफर एंड दिस इज ऑल्सो ऑफर। तो इसको नाम दिया गया क्या बेटे? क्रॉस ऑफर। क्रॉस मतलब आपस में दिया गया ऑफर। ए बी को ऑफर दिया, बी भी ए को ऑफर दे रहा है, दैट इज अ क्रॉस ऑफर। क्लियर?
तो कंफ्यूज मत होना बेटे, एग्जाम में बहुत बार आया हुआ है। तो बच्चे को क्या लगता है, ए बी को ऑफर दिया और बी हाँ तो बोल रहा है, बेचूंगा बोल तो रहा है, तो बी का एक्सेप्टेंस मान लेते हैं, लेकिन दैट इज नॉट एन एक्सेप्टेंस, बिकॉज इन ऑर्डर टू एक्सेप्ट द ऑफर मस्ट बी कम्युनिकेटेड, और ऑफर कम्युनिकेट यहाँ पे नहीं हुआ है। तो ये भी ऑफर है, ये भी ऑफर है, नाम दिया गया है क्रॉस ऑफर। क्लियर? तो क्रॉस ऑफर का मतलब है जब दो व्यक्ति आपस में आइडेंटिकल ऑफर्स दे रहे हैं इन इग्नोरेंस ऑफ ईच अदर, एक दूसरे के जानकारी ना होते हुए। ठीक है, लिखे हम लोग बेटे क्रॉस ऑफर, बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्रॉस ऑफर लिखना। व्हेन टू पार्टीज, मतलब ए एंड बी, व्हेन टू पार्टीज एक्सचेंज identical offers in ignorance of each other, in ignorance of each other's offer, then it is known as क्रॉस ऑफर। जब दो पार्टी आपस में आइडेंटिकल ऑफर एक्सचेंज कर रहे हैं, एक जैसा ऑफर दे रहे हैं, इन इग्नोरेंस ऑफ ईच अदर्स ऑफर, आपस का ऑफर का जानकारी उनको नहीं है, दैट इज नोन एज क्रॉस ऑफर। ए बी को ऑफर दिया, बी ए को ऑफर दिया, ना ए को बी के बारे में पता है, ना बी को ए के बारे में कुछ जानकारी है, इसको क्या बोलते हैं, क्रॉस ऑफर। ठीक है, क्या कॉन्ट्रैक्ट बना सर, ऑफर ऑफर, कभी कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा। ठीक है, लिखना देयर इज नो बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट, कोई बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना ड्यू टू क्रॉस ऑफर। कोई बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनता है बेटे, किसके वजह से, क्रॉस ऑफर के वजह से। ठीक है, लिखें एग्जाम्पल। Mr. A makes an offer to sell his car for 1 lakh rupees to Mr. B. Without knowing the offer of Mr. A, Mr. B makes an offer. Mr. B makes an offer to purchase car for 1 lakh rupees. This is known as क्रॉस ऑफर। इसको क्या बोलते हैं बेटे, दिस इज नोन एज क्रॉस ऑफर। ठीक है, जब दो व्यक्ति आपस में ऑफर दे रहे हैं, सेम ऑफर दे रहे हैं, आइडेंटिकल ऑफर्स दे रहे हैं, और दोनों को एक दूसरे के ऑफर के बारे में जानकारी नहीं है, दैट इज क्रॉस ऑफर। लिख लियो बेटे, हाँ सर लिख लिए हम लोग। नेक्स्ट लिखना बेटे पॉइंट नंबर डी। सर कितना है सर, टोटल 5 पॉइंट है बेटे, हम 4वां पॉइंट में पहुंच चुके हैं, चौथे पॉइंट में। काउंटर ऑफर, ध्यान से, काउंटर ऑफर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, काउंटर ऑफर। ठीक है, देखें ये हटा दूं क्या बेटे, हो गया तुम्हारा, ये एग्जाम्पल लिख लिए, हाँ सर लिख लिए। चलो देखना अभी काउंटर ऑफर। ठीक है, ये बेटे फुटपाथ है, फुटपाथ से कभी शॉपिंग करने गए हो बेटे, हाँ सर बचपन में तो हम वहीं जाते थे सर, फुटपाथ से हम बैग ले आते थे सर, स्कूल बैग हम लोग तो फुटपाथ से उठा के लाते थे। ठीक है, किसके साथ जाते थे बताओ सर, हम तो बच्चे होते थे, हमारे आगे खड़ी होती थी हमारी मम्मी, याद है मम्मी के साथ जाते थे बेटे बैग खरीदने फुटपाथ से। तो कैसी मम्मी बनाए हो सर बेटे, स्टाइलिश है, मॉडर्न मम्मी है, से बाल तो ब्लैक कर लेते,
ड्राइंग तो मेरा इनर टैलेंट है बेटा। चलो मम्मी है, ठीक है, और ये बेटा। मम्मी फुटपाथ से बैग खरीदने गई। थोड़ा फुटपाथ दूर कर देते हैं बेटे, बहुत पास हो गया, हम जगह नहीं बना पाए यहाँ पे। तो ये है, बीच में हमको थोड़ा सा लिखना है, ठीक है। तो फुटपाथ से बैग लेने गए। बैग वाला बोल रहा है कि बैग खरीद लो, कितने में? 500 में। बैग वाला क्या बोल रहा है? बैग खरीदोगे क्या 500 में? ये क्या दे रहा है बेटे? एक ऑफर दे रहा है। क्या दे रहा है? ऑफर दे रहा है। तो मेरी मम्मी क्या बोलेगी? यस आई विल परचेज फॉर 500। क्या ऐसा होगा? सच में सोचो, क्या ऐसा होगा? सर ऐसा कभी नहीं होगा। ये लोग चालू करेंगे अपना ब्रह्मास्त्र। क्या ब्रह्मास्त्र इनके पास? बार्गेनिंग। ये लोग क्या बोलेंगे? 500, क्या बैग बेचोगे 50 में? ये लोग जीरो ही हटा देंगे बेटे। ये लोग बोलेंगे 50 में बेचोगे क्या? समझ में आ रहा है? तो क्या ये एक्सेप्टेंस हुआ? नो, दिस इज नॉट एन एक्सेप्टेंस। बिकॉज एक्सेप्टेंस कब होता? जब मैं खाली बोलता यस आई विल परचेज। मैं चेंज कर दिया, टर्म्स एंड कंडीशन ही चेंज कर दिया। मैं बोला 50 में बेचोगे क्या, तो दिस इज नॉट एन एक्सेप्टेंस, ठीक है। इस ऑफर के बदले मैं एक दूसरा ऑफर दिया। क्या ऑफर दिया मैं? कि क्या 50 में बेचोगे? मेरे तरफ से एक ऑफर गया बेटे, ठीक है। सामने वाला बोला नहीं 50 में तो नहीं बेचेंगे भाई, 50 में तो नहीं पोसाएगा। चलो एक काम करो 400 दे देना, 400 दे देना। तो 50 का ऑफर मना कर दिया। वो क्या बोला? 400 में खरीद लो। तो ये एक नया ऑफर दे रहा है। क्या नया ऑफर दे रहा है? कि 400 में खरीदोगे क्या? ये अपने आप में क्या है बेटे? एक नया ऑफर है। तो मम्मी क्या बोलेगी? बोले नहीं 400 में तो नहीं खरीदेंगे, चलो 100 में दे दो। ऐसे ही तो होता है बार्गेनिंग। तो 400 का ऑफर हम मना कर दिए, हम बोले नहीं लेंगे। हम एक नया ऑफर दिए, 100 में बेचोगे क्या? ये मना कर दिया, बोला 100 में नहीं बेचेंगे। ये फिर बोला चलो तुम्हारा नहीं हमारा नहीं 200 रुपए दे देना, ठीक है। तो तुम्हारी मम्मी क्या, ये एक नया ऑफर दिया फिर से। तो तुम्हारी मम्मी इस बार बोली चलो ठीक है यार, हाँ 200 में ले लेते हैं। तो नाउ दिस इज एक्सेप्टेंस। समझ रहे हो मेरा बात? तो ये पहले एक ऑफर दिया, हम उसमें क्या किए? टर्म्स एंड कंडीशंस चेंज कर। हम बोले हम खरीदेंगे जरूर लेकिन 50 में खरीदेंगे। तो वो ऑफर के बदले नया ऑफर दिए, ठीक है। वो ऑफर डिक्लाइन हो गया। ये एक नया ऑफर दिया जो हम मना कर दिए। फिर हम एक नया ऑफर दिए, क्या 100 में बेचोगे? ये मना कर दिया। फिर ये एक नया ऑफर दिया और इस बार हम हाँ बोल दिए। तो अब हुआ एक्सेप्टेंस। समझ में आ रहा है? तो ये जो ऑफर के बदले ऑफर दिया जा रहा है, जो एग्जिस्टिंग ऑफर में कुछ चेंजेस किया जा रहा है, ये सबको क्या बोलते हैं बेटे? काउंटर ऑफर। तो काउंटर ऑफर का मतलब क्या है? ऑफर के बदले नया ऑफर देना, दैट इज नोन एज काउंटर ऑफर। और क्रॉस ऑफर का मतलब क्या है? एक ऑफर आया लेकिन हमको जानकारी नहीं है, हमको पता ही नहीं कि ऑफर आया, हम एक ऑफर दे दिए थे, दैट इज नोन एज क्रॉस ऑफर। और काउंटर ऑफर क्या है? एक ऑफर आया, हम उसको डिक्लाइन किए, उसी ऑफर में कुछ चेंजेस करके नया ऑफर दिए। तो एक ऑफर को डिक्लाइन करके उसमें कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस में चेंज करके कुछ नया बोलना इज नोन एज काउंटर ऑफर। जैसे यहां पे वो बोला 500 में खरीदोगे क्या? हम बोले 500 में नहीं खरीदेंगे, हम डिक्लाइन कर दिए। हम बोले 50 में बेचोगे क्या? हम एक नया ऑफर दे दिए। तो ऑफर के बदले नया ऑफर देना कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस में चेंज करके। क्या टर्म्स एंड कंडीशंस चेंज किए? 500 की जगह 50 बोले। दिस इज नोन एज काउंटर ऑफर। समझ में आ रहा है? काउंटर ऑफर लिख लें बेटे। काउंटर ऑफर बहुत आसान पॉइंट है, बस कंफ्यूज मत होना दो वर्ड में, एक है काउंटर ऑफर और दूसरा है क्रॉस ऑफर, ठीक है। लिखना पॉइंट नंबर डी, काउंटर ऑफर। when the offeree offers any modification, मतलब कोई चेंजेस, any modification and variation
any modification and variations in the terms of the original offer, in the terms of the original offer, then it is known as counter ऑफर। जब कोई ऑफर में कोई मॉडिफिकेशन कर दी, कुछ वेरिएशन कर दी, कुछ चेंजेस कर दिए, हम लोग एक्सेप्ट नहीं किए, कुछ चेंजेस कर दिए और एक नया ऑफर दे दिए, उसको क्या बोलते हैं बेटे? काउंटर ऑफर। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, ए ऑफर्स to sell his car for 1 lakh. Mr. B agrees to buy it for 80. मिस्टर ए बोला बी को, क्या गाड़ी खरीदोगे 1 लाख में? बी बोला हाँ खरीदेंगे, लेकिन कितना देंगे? 80,000। तो क्या ए 80,000 में देने के लिए बाउंड है? अब नहीं, क्योंकि ये एक्सेप्टेंस थोड़ी है, ये क्या है? एक काउंटर ऑफर है। मिस्टर बी एक नया ऑफर दिया, क्या क्या 80 में बेचोगे? अब ए की मर्जी है बेटे, बेचना चाहे तो बेचेगा, वरना मना भी कर सकता है। ठीक है। हियर मिस्टर बी हैज नॉट एक्सेप्टेड, उसको एक्सेप्टेंस नहीं बोलेंगे, मिस्टर बी हैज नॉट एक्सेप्टेड द ऑफर बट हैज मेड अ काउंटर ऑफर। एक ऑफर के बदले दूसरा ऑफर दे दिया। ए बोला गाड़ी खरीदोगे क्या 1 लाख में? बी क्या बोल रहा है? हाँ खरीदेंगे, लेकिन कितना में? 80,000 में। तो नया ऑफर दे दिया, 80,000 में बेचो। ए की मर्जी है, 80,000 में हाँ भी बोल सकता है, 80,000 में मना भी कर सकता है। समझ में आ रहा है? हाँ सर समझ में आ रहा है। नेक्स्ट बेटे, पॉइंट नंबर ई समझ में आ गया, काउंटर ऑफर तक। नेक्स्ट लिखना, लास्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर ई। इसको ऊपर ले जाते हैं बेटे, जगह नहीं है अपने पास। और नेक्स्ट पॉइंट नंबर ई लिखना, स्टैंडिंग और कंटिन्यूइंग। स्टैंडिंग और कंटिन्यूइंग और ओपन ऑफर। स्टैंडिंग और कंटिन्यूइंग और ओपन ऑफर। ठीक है, देखना पहले लिख लेते हैं, छोटा सा पॉइंट है। एनी ऑफर which is allowed to remain open for acceptance over a period of time is known as standing offer. Tenders for supply of goods is a standing offer. तो समझ में नहीं आया सर? ये बेटे समझाऊंगा तो समझ में आएगा, अभी समझाया ही नहीं हो तुमको, अभी पहले नोट डाउन करना था खाली। ठीक है, देखना 2 निकनेम है बेटे इसके, इसके घर वाले इसको 2 निकनेम दिए हैं, उसका नाम याद रखना पड़ेगा, कंटिन्यूइंग ऑफर या ओपन ऑफर। और इसका असली नाम क्या है बेटे? स्टैंडिंग ऑफर। ठीक है, तो स्टैंडिंग, कंटिन्यूइंग या ओपन ऑफर का मतलब है एक ऐसा ऑफर जो कि एक बहुत लंबे समय तक चलेगा, बहुत लंबे समय तक कंटिन्यू करेगा। दैट ऑफर इज नोन एज स्टैंडिंग, कंटिन्यूइंग और ओपन ऑफर। जैसे कि एक टेंडर निकला स्कूल के लिए कि स्कूल में बुक सप्लाई करना है पूरे साल भर, जो बुक चाहिए होगा स्कूल में वो व्यक्ति वो बुक सप्लाई करेगा। तो ये जो स्कूल में बुक सप्लाई करना है, ये क्या वन टाइम है? नहीं, ये पूरे साल भर तक चलता रहेगा, पूरे साल भर तक ये चलता रहेगा। तो इसी को बोलते हैं स्टैंडिंग, कंटिन्यूइंग या ओपन ऑफर। मतलब एक ऐसा ऑफर जो कि
एक बार परफॉर्म नहीं करना है, कंटिन्यूअसली परफॉर्म करना है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। मतलब पूरे साल भर हमको स्कूल में जो भी बुक चाहिए होंगी वो हमको सप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, वही लिखा हुआ है, एनी ऑफर विच अलाउड टू रिमेन ओपन फॉर एक्सेप्टेंस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। मतलब बहुत लंबे समय तक वो ऑफर चलता रहेगा, दैट इज नोन एज स्टैंडिंग ऑफर। फॉर एग्जाम्पल टेंडर, किस बात का टेंडर बेटे? सप्लाई ऑफ गुड्स, मतलब सप्लाई ऑफ बुक्स इज अ कंटिन्यूइंग ऑफर या इज अ स्टैंडिंग ऑफर। मतलब साल भर तक बुक सप्लाई करते रहेंगे, वो अपने आप में क्या है? एक स्टैंडिंग, कंटिन्यूइंग या फिर एक ओपन ऑफर है। ठीक है, इसी के साथ बेटे हम लोग का जो टॉपिक है ऑफर वो कंप्लीट होता है। तो हम लोग क्या क्या पढ़े ऑफर में? व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड ऑफर, व्हाट आर द रूल्स गवर्निंग ऑफर एंड व्हाट आर द वेरियस टाइप्स ऑफ ऑफर्स। ठीक है, अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे बेटे एक्सेप्टेंस। ठीक है, तब तक के लिए अच्छे से पढ़ के आना है हमको ऑफर, टाइप्स ऑफ ऑफर एंड तुम्हारा रूल्स गवर्निंग ऑफर। लॉ में सब अच्छे मार्क्स लाने का कोर या अच्छे मार्क्स लाने का मतलब जो बेसिक्स थे वो क्या है बेटे? कि कंटिन्यूअसली पढ़ते जाना है। हर रोज थोड़ी थोड़ी देर हम लोग लॉ पढ़ेंगे तो हमको लॉ का ओवरऑल कभी भी बर्डन फील नहीं होगा। ठीक है, चलो थैंक यू।